Hello students, very good morning all of you। छात्रों, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह ऑनलाइन अधिगम अथवा ई लर्निंग है। छात्रों, आज हम इसमें ई लर्निंग के संबंध में इसका अर्थ और परिभाषा के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि आज सूचना तथा प्रसारण तकनीकी इतनी फैल गई है जिसने मनुष्य के हर क्षेत्र को छू लिया। उससे शिक्षा क्षेत्र भी अपने आप में अछूता नहीं रह गया है। हम देखते हैं आज की शिक्षा प्रणाली परंपरागत नहीं रही है, जिसमें छात्र मौन होकर शिक्षक की बात को सुनता है। ई लर्निंग वह अधिगम प्रक्रिया है जिसमें 2 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हम प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। ई लर्निंग यानी शिक्षा देने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका। ई लर्निंग के बढ़ते साधनों से अब सीखना और सिखाना काफ़ी आसान हो गया है, जिसमें कंप्यूटर एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में सामने आया है। इलेक्ट्रॉनिक अधिगम को ई अधिगम भी कहते हैं। ई अधिगम में तकनीकी तथा अधिगम विधियों को सम्मिलित किया जाता है। We see that today information and broadcasting technology has spared so much that in which every field of human beings has been touched. Education sector itself is not left untouched. We see that today's education system has not been traditional, in which the students listen silently to the teacher. E-learning is a learning process in which start the process with 2 or more electronic means. E-learning is the electronic way of teaching. It is now much easier to learn and teach with the increasing means of learning, in which computer has emerged as a powerful tool. Electronic learning is also called e-learning. E-learning includes technical and learning method. छात्रों, हम ई अधिगम का अर्थ के विषय में देखते हैं। ई अधिगम शिक्षा का एक नवीन प्रत्यय है जो परंपरागत अधिगम से भिन्न प्रकार का है। यह अधिगम की नवीन व्यवस्था करती है। ई अधिगम की
प्रमुख विशेषता ये है कि पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण कंप्यूटर इंटरनेट प्रणाली से किया जाता है। ई-अधिगम में इंटरनेट के उपयोग से अधिगम के वातावरण का विस्तार किया जाता है। ये वातावरण छात्र केंद्रित होता है, जबकि परंपरागत शिक्षा में अधिगम वातावरण शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षा का नवीन प्रत्यय है अधिगम जीवन पर्यंत शिक्षा हेतु वातावरण का सृजन करती है। ई-अधिगम समाज को वास्तविक अधिगम के अवसर प्रदान करती है। छात्रों, हम कुछ परिभाषाओं के विषय में देखते हैं। टॉम केली तथा सिस्को महोदय ने अपने अनुसार इस प्रकार से ई लर्निंग को परिभाषित किया है। उन्होंने बतलाया है, ई-अधिगम द्वारा अभिसूचना संप्रेषण की सहायता से शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की क्रियाएं छात्र के अधिगम एवं प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का उल्लेख नहीं किया जाता। छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान तथा कौशल उत्तम ढंग से प्रदान किया जाता है। ई-लर्निंग इज अबाउट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, regardless of how trainers categories training and education. The learner only wants the skill and knowledge to do a better job or answer the next question from a customer. अगली परिभाषा है ब्रांडन हॉल के अनुसार, जब अनुदेशन का संचार आंशिक या पूर्ण रूप में विद्युत यंत्रों के माध्यम की सहायता से तथा वेबसाइट व इंटरनेट अथवा बहुमाध्यमों CD-ROM, DVD से किया जाता है, तब उसे ई-अधिगम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन that is delivered electronically in part or wholly via a web browser through the internet or an internet or through multimedia platforms such CD-ROM और DVD। अगली परिभाषा है रोजवर्ग 2001 के अनुसार, ई-अधिगम शुद्ध अभिसूचना को अपेक्षित व्यक्ति को सही समय पर तथा सही स्थान पर समुचित माध्यमों के उपयोग से प्रदान की जाती है। ई-लर्निंग प्रोवाइड्स द पोटेंशियल टू प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम्स एंड प्लेस using the right media.